स्टॉक मार्केट की दुनिया में आपका स्वागत है। और आज हम सबसे पहले बात कर लेते हैं मार्केट के ऊपर। तो जैसे इसके पहले के वीडियो में मैंने बात की थी कि निफ्टी जो है वो इलेक्शन के आसपास मतलब कि 23,000 के आसपास जा सकता है। तो उसका जो पहला पड़ाव था मतलब कि जो पिछली बार जो हाई लगाया था इस बार फिर से उसने हाई लगा दिया है। तो अभी वो 23,000 के आसपास जाने के लिए तैयार हो रहा है। और ब्रॉडर मार्केट की बात करें तो मिड कैप स्मॉल कैप है वो अभी थोड़ा प्रेशर में है, लेकिन वो भी एक बार फिर से वो भी नए हाई लगाएंगे। अभी थोड़ा प्रेशर है मार्केट में। तो अगर ब्रॉडर मार्केट की बात करें मतलब कि निफ्टी है, स्मॉल कैप है, मिड कैप है और जो भी सेक्टर्स है वो सब में मतलब कि अभी भी तेज़ी बरकरार रहेगी। कोई भी चिंता या टेंशन करने या कोई वरी लेने की ज़रूरत नहीं है, सब अच्छा चल रहा है। और जहाँ तक मतलब कि ये साल की बात करें 23,000 से आगे की बात करें तो मैंने इससे पहले एक वीडियो डाला था, उसमें मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि ये साल के एंड तक अगर मतलब कि मार्केट अच्छा रहा और मतलब कि मार्केट को जो एक्सपेक्टेशन है, जो इलेक्शन से जो एक्सपेक्टेशन है, ये जो भी इलेक्शन के रिज़ल्ट आएंगे, ये जो लोकसभा इलेक्शन आने वाले हैं, तो मतलब कि बस ये थोड़ा लोकसभा इलेक्शन के टाइम पे थोड़ा प्रेशर में रह सकता है। बाकी ओवरऑल मार्केट में कोई भी दिक्कत नहीं है, वो अच्छे से चल रहा है। और इसी तरह से मतलब मार्केट अगर चलता रहा तो मिनिमम जो निफ्टी की अगर पर्टिकुलर मैं बात करूँ तो निफ्टी मिनिमम 20% के आसपास का रिटर्न ये साल भी देगा। 20% से ज़्यादा भी दे सकता है मतलब कि, लेकिन मिनिमम अगर मैं देखने जाऊँ तो 20% रिटर्न की एक्सपेक्टेशन है ये साल। और मतलब कि ये 20% के अगर उस हिसाब से देखने जाए तो 25,500 या उससे आगे के निफ्टी के टारगेट हो सकते हैं। और मतलब कि निफ्टी में या ब्रॉडर मार्केट में अगर आप देखने जाए तो अभी हाल ही में मतलब कि ये पिछले एक महीने में, मार्च महीने में आपने देखा होगा कि एक मार्केट में थोड़ा करेक्शन भी आया था और वो टाइम पे पैनिक सिचुएशन भी हुआ था। लोगों को ये भी हुआ था कि यह बुल मार्केट ख़त्म हो गया और मतलब कि क्या अभी यहाँ से क्रैश हो जाएगा। तो मतलब कि मार्केट इसी तरह से, बुल मार्केट जो होते हैं इसी तरह से चलते हैं, वो बीच बीच में रुकते हैं, कभी नीचे भी आएंगे, थोड़ा संभलेंगे और उसके बाद फिर वो नया हाई लगाएंगे और फिर वो मतलब कि अपने जो ऊपर की चाल है वो फिर शुरू हो जाएगी। तो मतलब कि बुल मार्केट का मतलब ही यही होता है कि वो नीचे कम आता है और ऊपर वो ज़्यादा जाता है। तो मतलब कि ये बार भी वही हुआ कि वो बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गया। अगर हम देखने जाए तो जो भी टॉप लगाया था मतलब निफ्टी ने जो टॉप लगाया था 22,500 के आसपास, उससे मतलब कि थोड़ा बहुत वो नीचे आया और उसके बाद वापस आज उसने वापस वो नया हाई लगा दिया है। और मतलब कि अगर लॉन्ग टर्म व्यू देखने जाए, लॉन्ग टर्म मतलब कि अगले अगले कुछ सालों के लिए भी देखने जाए अगर, तो मार्केट मतलब कि जिस तरह से चल रहा है इसी तरह से अगर चलता रहा तो अगले मतलब कि 3, 4 या 5 साल के लिए मैं बताऊं तो हर साल आप यही मान के चलिए कि मिनिमम 20% रिटर्न मिल सकता है। और अगर ऐसा नहीं होता है, अगर इन केस मतलब कि हम सिर्फ पॉजिटिव बात कर रहे हैं, लेकिन इन केस अगर कुछ मार्केट में कुछ खराबी हो जाती है या कुछ इलेक्शन में अनएक्सपेक्टेड हो जाता है, ठीक है, या मतलब कि इलेक्शन में अभी तो मार्केट यही मान के चल रहा है कि बीजेपी फुल मेजोरिटी से आएगी, लेकिन उसके बाद भी क्या होता है कि मार्केट को कुछ एक्सपेक्टेशन होती है, जैसा कि कितनी सीट्स आएंगी, 300 प्लस होगा, 400 प्लस होगा, या जो भी होगा उसके लिए मार्केट पहले से मतलब कि वो अज्यूम करके रहता है कि अगर इतना आएगा तो या इतना ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो अगर उस हिसाब से भी देखने जाए तो मतलब कि कुछ ऐसा हुआ तो करेक्शन, थोड़ा बहुत करेक्शन मार्केट में आ सकता है। और वो मतलब कि कोई भी बुल मार्केट हो, फिर वो इंडिया का हो या यूएस का हो, कोई भी बुल मार्केट हो, उसमें मिनिमम करेक्शन 24-25% का तो वैसे भी मतलब कि वो रनिंग करेक्शन माना जाता है। लेकिन क्योंकि मतलब कि बहुत टाइम से अगर हम देखने जाए तो अभी तो कोरोना तो हाल ही में मतलब 3 साल ही, लेकिन उससे पहले अगर हम देखने जाए तो 2010 के आसपास से ये बुल मार्केट चल रहा है। फिर वो इंडिया का बुल मार्केट हो या यूएस हो या वर्ल्ड मार्केट में मतलब कि कोई भी आप कंट्री देख लीजिए, तो वहाँ से मतलब कि मार्केट बहुत चल चुके हैं ये पिछले 10-12 सालों में। तो ज़्यादातर लोगों को ये वरी रहती होगी कि मतलब कि इतना चला हुआ है मार्केट, ठीक है,
तो मतलब कि करेक्शन आ गया, या मतलब कि करेक्शन तो ठीक है, अगर फॉल आ गया है तो क्या होगा, ठीक है ना। तो मतलब कि ये वरी से अगर आपको दूर रहना है तो आप ये कर सकते हैं कि जो भी मतलब कि बड़ी ब्रांड्स हैं, निफ्टी के जो अच्छे शेयर हैं या मिड कैप कंपनियां हैं, उसमें जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स है जो मतलब कि आप आए दिन जिस चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, और वो सारी जो अच्छी अच्छी कंपनियां हैं, फिर वो ऑटो सेक्टर की ले लीजिए, एफएमसीजी ले लीजिए, बैंकिंग ले लीजिए, और फार्मा है या आईटी है, उसमें जो भी आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है ना, तो उसमें आप निश्चिंत होके इन्वेस्टेड रहिए। और जो भी मतलब डीप मिलता है, जब भी मार्केट नीचे आता है, फिर वो निफ्टी क्यों ना 20% नीचे आ जाए, ठीक है ना, तो वो सारी जो कंपनियां हैं उसमें आप इन्वेस्टेड रहिए, और मतलब कि लॉन्ग टर्म का व्यू रखिए। तो कोई भी आपको ये मतलब कि मार्च के महीने में जो करेक्शन आया था, मार्केट नीचे आया था, और वो जो पैनिक हुआ था, तो वो पैनिक नहीं रहेगा। और एक मतलब कि सिंपल आप स्ट्रेटेजी रख सकते हैं, मतलब कि ऐसे अगर अच्छी कंपनी में आपको निवेश करना है, और मतलब आपको कन्विक्शन है कि हाँ भाई ये चलेगा, और ये कोई कंपनी कोई बंद नहीं हो जाएगी, और ये रेगुलर मतलब कि हर साल डिविडेंड दे रही है और अच्छा मुनाफा कर रही है, तो मार्केट में मतलब कि ऐसी कोई वरी हुई, जैसे कि देख लीजिए कि कोरोना में सब लोगों के बिजनेस बंद हो गए थे, तो वो टाइम पे भी मतलब कि जो बड़ी कंपनियां हैं, फिर वो ऑटो सेक्टर की होगी, बैंकिंग की होगी, या एफएमसीजी होगी, वो लोगों को भी रेट नीचे आया था, लेकिन जैसे मार्केट ऊपर आया उसके साथ वो भी ऊपर आ गए। तो मतलब कि मार्केट भी यही सारी कंपनियों से बना हुआ है। मार्केट का मतलब ही यही है कि ये जो सारे सेक्टर है और ये जो सारी कंपनियां हैं, वो सारे मिलके ही वो मार्केट बनता है, ठीक है ना। तो जैसे ही मार्केट रिकवर होगा तो वो भी रिकवर हो जाएंगे, तो आपको वो कोई दिक्कत नहीं होगी, और वो वरी नहीं होगी। आप आराम से मतलब कि चीज़ें होल्ड कर सकते हैं, और कोई भी अच्छी कंपनी में आप निवेशित रहेंगे, तो आपको ये वरी कभी भी नहीं रहेगी कि मेरा जो इन्वेस्टमेंट है या मेरा पैसा है वो डूब जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। और अभी की मतलब बात करें तो मतलब कि ये साल में तो मतलब हाल ही में मतलब जो ये बुल रन जो अभी चल रहा है, ये पिछले कोरोना के बाद में, तो वो देखते हुए तो कोई भी वरी नहीं होनी चाहिए। अभी हम बुल मार्केट में ही है, और मार्केट तेजी का ही है, और ये मतलब कि अगर ऐसे चलता रहा तो मतलब कि बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलने वाला है 2 4 5 साल में, जब तक मतलब कि मार्केट ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है ना। ऐसे ही अगर वो ऊपर की तरफ चल रहा है, जैसे ऐसे चलता रहेगा, तो आपको वो सरप्राइज़ देगा, लेकिन वो पॉजिटिव सरप्राइज़ होगा। आपको मतलब कि ऐसा लगेगा जैसे अभी आप पैनिक कर रहे हैं कि नीचे जैसे ही मार्केट आता है और लोगों को बेचने के लिए पैनिक होता है ना कि यार मैं बेच दूँ या नीचे आ जाएगा, फॉल हो जाएगा, उसी हिसाब से मार्केट ऊपर की तरह ऐसे चलेगा ना, तो आपको पैनिक होगा कि यार ये कितना ऊपर चला गया, ये और कितना ऊपर जाएगा, यार मैं इधर बेच दूँ क्या, ये यहाँ से गिर गया, तो वो भी मतलब कि ऊंचाई का डर भी रहेगा आपको, ठीक है। तो अगर वो सिचुएशन जब आती है तो वो टाइम पे देखेंगे, लेकिन अभी तो कोई डरने घबराने की बात नहीं है। और अगर ये साल का अगर 2024 की अगर मैं बात करूं, तो अगर ये साल में जहाँ जहाँ तक मैं मार्केट को देख रहा हूँ, निफ्टी हो या मिड कैप हो या स्मॉल कैप हो, तो वो सारा ही मतलब कि दिसंबर एंड तक, मतलब कि ये साल में दिसंबर एंड तक वो ऊपर ही जाएंगे, और मतलब कि ऊपर की तरफ ही रहेंगे। मतलब ये आपको मैं जो बात बता रहा हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है, वो निफ्टी हुआ, मिड कैप हुआ, स्मॉल कैप हुआ, या आपके पास जो भी शेयर है जो ऑलरेडी तेज़ी में है, जो ऑलरेडी ऑल टाइम हाई जिसने लगा दिया है, ठीक है, और वो नए हाई लगा रहा है, और नए हाई लगाने के बाद भी वो ऊपर ही जा रहा है और ऊपर ही रहता है, वो नीचे नहीं आता है, और अगर उसमें करेक्शन भी आता है वो तो थोड़ा बहुत करेक्शन आएगा, आपके जो भी रेट है उससे तो मतलब बहुत ऊपर ही रहेगा वो, ठीक है ना। तो अगर अच्छी बैंकिंग के शेयर है आपके पास, या एफएमसीजी शेयर है, या ऑटो के शेयर है, ठीक है। और हाँ, दूसरी बात मैं बता दूं कि मुझसे जो दोस्त मेरे जो जुड़े हुए हैं और जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, और मतलब कि मेरे करीबी जो है मेरे मतलब के फैमिली मेम्बर्स है, या जो भी मेरा एक आध दो व्हाट्सएप ग्रुप है, तो मतलब कि वो लोग अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं और वो मुझे इतने टाइम से फॉलो कर रहे हैं, उनको मालूम है कि मतलब मैंने जो भी प्रेडिक्ट किया है, तो उस हिसाब से अगर हो रहा है तो वो कमेंट करके ज़रूर मुझे बताए कि हाँ इन्होंने ये बताया था और उस हिसाब से ही ये चीज़ें हुई है, ठीक है ना। तो मतलब कि फिर से मैं वही बात करूँगा कि मार्केट अगर इसी तरह से अगर चलता रहता है और तेज़ी बरकरार रहती है, तो आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है, ये ऊपर ही जाएगा। और जो भी
मतलब कि ईयर एंड में भी आपको देखने को मिलेगा कि आपके पास जो भी शेयर है या आपके पास मतलब कि निफ्टी या कोई भी इंडेक्स है, स्मॉल कैप, मिड कैप, या आप म्यूचुअल फंड भी अगर कर रहे हो तो वो सब में आपके रेट ऊपर ही होंगे और ईयर एंड में भी वो ऊपर ही रहेंगे। मतलब कि और मतलब मैंने आपको जैसे बताया कि अगर 2-4 साल ऐसे ही चलता रहा तो आपको पैनिक ऐसा होगा कि यार ये नीचे क्यों नहीं आ रहा है। आपको टेंशन वो होगा कि नीचे क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है ना। आपको टेंशन ये नहीं होगा कि यार ये मतलब कि गिर रहा है, ये कितने नीचे आएगा, वो वाली सिचुएशन नहीं है। अभी सिचुएशन ये है कि ये बस ऊपर ही जा रहा है और ये मतलब कि अभी एक्सट्रीम होने वाला है। तो दोस्तों आप मेरे साथ बने रहिए, और अगर आप ये चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि मार्केट के ऊपर जो भी अपडेट है वो आपको मिलती रहेगी। तो मतलब कि आज का वीडियो इतना ही। अगर आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों। और मतलब कि कोई मार्केट में कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। ये मतलब कि ऐसा नहीं है कि मार्केट ऊपर है इसके लिए मैं बता रहा हूँ। जब नीचे था तभी भी मैंने बताया था, लोगों को बताया था कि भाई एक्यूमुलेट कीजिए और मतलब कि अच्छा है। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि मेरी कोई भी बाई या सेल या मार्केट के ऊपर निफ्टी में आपको बाई सेल करना है या मिड कैप स्मॉल कैप में किसी में भी बाई सेल करना है, कोई भी मेरी रिकमेंडेशन नहीं है। मैं ये लर्निंग मतलब पर्पज़ से ये वीडियो बना रहा हूँ और आपको खाली मार्केट का आउटलुक दे रहा हूँ, अपडेट दे रहा हूँ कि मार्केट किस तरीके से आगे के समय में जा सकता है, ठीक है ना। मैं मतलब कि आपकी मतलब कि एक गाइडेंस के हिसाब से आप ये वीडियो को देख सकते हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि मैंने कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दिया है कि ये आप शेयर खरीद लीजिए या ये शेयर खरीद लीजिए। अगर आपके पास मतलब कोई अच्छी कंपनी के शेयर है, फिर वो कोई भी सेक्टर हो, ऑटो हो या बैंकिंग हो या जो भी हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और सब अच्छा चल रहा है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।